Dear students of class 9th, I am continuing your lecture on chapter first, which is 1.3 exercise. I have started. 1.2 एक्सरसाइज मैं आपको बाद में कराऊंगी, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो 1.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको 3 सम्स दिए थे करने के लिए। फर्स्ट 3 सम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड कर देना। और आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसी एक्सरसाइज को 1.3 को। अब इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। 999 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 999 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स क्या है 9 जो है वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीटेड है, इट मीन्स 9 बार डाल दिया मैंने। उसका मतलब यही होता है 9 इज इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीटेड, रिकरिंग डिजिट है, ठीक है, बार बार अपने आप को रिपीट करना है। तो इसको मैंने P by Q फॉर्म देनी है। P by Q फॉर्म मैंने कन्वर्ट करना आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, फिर भी दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि बार के अंदर एक ही डिजिट है, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। इस साइड मेरा डेसिमल के बाद सिर्फ वही डिजिट होना चाहिए जो बार के अंदर है, और मेरा वही डिजिट प्रेजेंट है 999, मतलब 9 इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम, 9 बार डाल दिया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू 10 इज 10x, और जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो एक डिजिट मेरे आगे जा सकता है, तो 9 इनफाइनाइटली मेनी टाइम है, तो एक बार मैंने आगे कर दिया, तो ये आ गया 9.9 बार। उसके बाद सेकंड माइनस फर्स्ट, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो 10x माइनस x का मतलब 1x, ठीक है, और 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 बार माइनस 9 बार इज 0, और 9 माइनस 0 इज 9, तो यहाँ डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 9 बच गया। तो x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9, या मल्टीप्लाइड में या डिवाइड में, 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफी सालों से पढ़ रहे हो, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय x, मल्टीप्लाइड में या डिवाइड में, आंसर इज 1। तो P by Q फॉर्म इसकी क्या आ गई, 1 by 1। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन में है कि 1/17 को, फिफ्थ क्वेश्चन में है 1/17 को आपने डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। 1/17 को आपने डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 को अंदर रख के 17 से डिवाइड कर देना, 1 को अंदर रख के 17 से डिवाइड कर देना। उसके बाद जब दोबारा रिमाइंडर आता जाएगा, जब 1 आ जाए ना, रिमाइंडर वहीं रोक देना। इसका मतलब वही सारे के सारे डिजिट जो ऊपर क्वोशंट में आए हैं वो फिर से रिपीट होंगे, तो उनको दोबारा करना मत शुरू कर देना। जैसे ही 1 आए रिमाइंडर वहीं रोक देना, जितने भी डिजिट आए उसके ऊपर बार लगा देना, दीज आर रिकरिंग डिजिट्स, ओके। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि जितने भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन विच आर टर्मिनेटिंग 1, उनके अंदर सबके अंदर क्या कॉमन चीज होती है डिनोमिनेटर q के लिए, ठीक है। एक q इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी होती है जो q सेटिस्फाई करता है, ठीक है। The rational numbers which are put in the form of P by Q, ठीक है, where P and Q are both integers and Q is not equal to 0, ये तो आपकी रैशनल नंबर की डिफाइन है, ठीक है, कि जो भी रैशनल नंबर आपका जो भी नंबर आपका P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, और P and Q are both integer, P and Q are both co-prime and Q is not equal to 0, उसके अंदर Q की क्या प्रॉपर्टी होती है जो सारे सेटिस्फाई करती है। एक तो आपको पता है Q शुडंट बी 0, वो तो कई बार बता चुके, और क्या प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, उसमें Q जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा जैसे 5/2, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 एज ए फैक्टर होगा, या तो
या फिर 5 एज ए फैक्टर होगा, जैसे 2/5, या तो 5 एज ए फैक्टर होगा या 2 एज ए फैक्टर होगा या फिर 2 and 5 बोथ एज ए फैक्टर होंगे। ठीक है, जिनके अंदर ये क्वालिटी होगी वही उन्हीं के ही डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे वो सिर्फ या तो टर्मिनेटिंग बनेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बनेंगे। तो उनके अंदर ये क्वालिटी होती या तो 2m एज ए फैक्टर होगा। 2m का मतलब ये है, मुझे नहीं पता m क्या नंबर है, हो सकता है 1 हो, m2 हो, 3 हो, मतलब 2 कितने भी 2 हो सकते हैं। 5m का मतलब 5 के कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 5 के दो 5 भी हो सकते हैं उनको। जैसे आप सपोज आपके पास नंबर है 2/25, ठीक है, तो 25 को वो करो, उसकी एलसीएम निकालो, तो 5 दो फैक्टर आ रही है ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पर। तो इसका मतलब क्या है, 2/25 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको p/q, ये p/q फॉर्म में है, इट्स अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर आपका टर्मिनेटिंग का ही सिर्फ पूछा हुआ है। टर्मिनेटिंग तभी होगा जब आपका फैक्टर जो होगा या तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आ रहा होगा या सिर्फ 2 आ रहा होगा या 2 and 5 दोनों आ रहा होगा। ठीक है, दोज रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन में जिसके डिनोमिनेटर की डेसिमल एक्सपेंशन में 2 फैक्टर आएगा, 5 फैक्टर आएगा या 2 and 5 दोनों फैक्टर आएंगे, सिर्फ वही टर्मिनेटिंग बनते हैं, बाकी टर्मिनेटिंग नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें 5/4 भी ले सकते हो और भी ले सकते हो। ठीक है, तो नीचे या तो 2 फैक्टर आना चाहिए या फिर जैसे ये आपका है 6/100, तो 100 है मतलब 2 और 2 भी 2 बार आएगा, 5 भी 2 बार आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये क्वांटिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आप कोई भी 3 नंबर ऐसे लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। जब आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर लिखो, इर्रेशनल नंबर का मतलब भी वही होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, ना तो कोई खत्म होनी चाहिए ना कोई चीज रिपीट होनी चाहिए। 6, 1, 2, 1, 7, 3 जो मर्जी लिखो, बस ये है कि सेम चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2.51121151611 कुछ भी लिखो, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, मतलब ऐसे नंबर लिखने हैं जो ना तो कहीं खत्म हो और ना ही कोई चीज रिपीट हो। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन में है आपको दे रखा है 5/7 और 9/11 को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे लिखने हैं, तो पहले 5 को 7 से डिवाइड करोगे, मैंने पूरा डिवाइड करके नहीं दिखाया, हल्का सा चेंज की जितनी जरूरत है। 7 से 0 डेसिमल पहले लिख जाओगे, 5.0, 7 7 का 49। ठीक है, 1 आया, ऊपर से 0 ली, 7 1 का 7, तो मैंने कुछ निकाल दिया। ऐसे मैंने 9/11 का भी निकाल दिया। अब इसके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिखने बड़े ही आसान है, इतना करने के बाद भी। पहले जैसे मैंने लिखा 0.72161, मतलब कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ा इससे छोटा। फिर दूसरे वाला 0.73 करके कुछ भी लिख दो, फिर तीसरे वाला 0.74 करके कुछ भी लिख दो। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो रिपीट हो। उसके बाद 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि बेहतर दे आर रैशनल और इरेशनल। जैसे पहला पार्ट है √23। अब 23 एक प्राइम नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसमें अंडर से निकलकर बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। तो ऐसे अंडर वाली टर्म्स जिसमें पेयर बन के कुछ बाहर ना आ सके, दे आर इर्रेशनल नंबर्स। जैसे एक उसमें √225, तो √225 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 5 × 5 × 3 × 3 ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेगा, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3।
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो अंडर रूट से एक 5 आया, एक 3 आया, तो 15 जो है वो अंडर रूट से बाहर से आ गया, तो 15 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। अब जैसे इसमें कई पार्ट्स अलग अलग हैं, तो मैंने आपको बताया ही है, जैसे इसमें एक पार्ट और एग्जांपल दे देती हूँ आपका है, जैसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं दे आर ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं दे आर ऑल रैशनल नंबर। जैसे आपका ये है 0.3796, अब 0.3796 ये टर्मिनेट हो रहा है, कहीं इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। जैसे आपका है 7.478 फिर 478, मतलब 478 चलता रहेगा, 7 डेसिमल 478 इसका मतलब क्या है 478 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा दो। तो जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग, तो है रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब अपने आप को रिपीट करता रहेगा 478 तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, रिपीट करते हैं, दे आर रैशनल नंबर। लेकिन जो अपने आप को रिपीट नहीं करते वो इरेशनल होते हैं, जिसका एग्जांपल दे रखा है आपको 1 डेसिमल 101, फिर 001, फिर 0001, फिर 3 जीरो के बाद फिर 401, मतलब हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है, सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, 1 डेसिमल 01, 001, 0001, फिर 401, हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है, तो ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, ना तो कहीं टर्मिनेट हो गई है और ना ही रिकरिंग है। रिकरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार एक जीरो बढ़ रही है, तो ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग कि जो डेसिमल एक्सपेंशन जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ठीक है, एक होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, वो तो रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग वाले तो रैशनल नंबर है, कई बार बता चुकी हूँ, पिछले लेक्चर में भी बताया था। और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें जो हमारे रिकरिंग होंगे, रिकरिंग मतलब जो अपने आप को रिपीट करेंगे, वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। जो रिकरिंग है वो मेरे क्या है, रैशनल नंबर। और जो नॉन रिकरिंग होंगे, जो अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया 1 डेसिमल 01, 001, 0001, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1, 4 टाइम्स 0 आएगा इसमें, फिर 5 zeros with 1, फिर 6 zeros with 1। तो नॉन रिकरिंग वाले जो होंगे मेरे, या नॉन रिपीटिंग वाले जो होंगे मेरे, दे आर इररेशनल नंबर, ये मेरे इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अब आपकी मैंने पूरी खत्म कर दी है और ऑलमोस्ट मैंने पूरी ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस 1.3 एक्सरसाइज को करके और सबमिट कर देना। थैंक यू।